सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरी संतान। पहली संतान बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई और अब दूसरी संतान आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है। इसके लिए साथ ही मनोकामना पूर्ति के लिए एक बहुत विशेष उपाय, और यदि आपकी कोई विशेष से विशेष कामना है तो बस 5 सोमवार ये कार्य कर लेना, आपकी कामना अवश्य ही पूर्ण होगी। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 2 दिसंबर मार्गशीर्ष सोमवार के उपाय कि आपको कैसे करने हैं सोमवार के उपाय। सबसे पहला उपाय जो गुरुजी ने बताया, 11 रुद्रों वाला उपाय। ये 11 रुद्रों वाला उपाय हम आपको कई बार बता चुके हैं, एक बार फिर से आपको इस उपाय को बता रहे हैं। इसमें आपको क्या करना होगा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ये उपाय हमने आपको करके भी बता दिया है, चाहे तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। एक कुंड का निर्माण करना होगा, यानी कि आपको कुंड बनाना होगा। और इस कुंड को बनाओगे जब आप, तो इस कुंड में बनाने के बाद में इसमें जल डालना होगा। पहले कुंड को नाम देना होगा, और नाम क्या देना होगा इस कुंड को, जो कि भगवान शंकर के 11 रुद्रों के नाम है। उसमें जो पहले रुद्र है कपाली महादेव या कपाली रुद्र, इनके नाम से इस कुंड को नाम देना होगा। यदि आप जिस जगह पर, जिस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठे हो वहाँ सीमेंटेड फर्श हो, तो फिर आप उसके लिए कुंड बनाने के स्थान पर एक दीपक या बड़ा दीपक या ऐसे कोई मिट्टी का पात्र रख सकते हो, जिसमें आप जल डालें और वह कुंड स्वरूप हो। तो आपको नाम दे देना है, उसमें जल डाल देना है और खीर का भोजन बनाना है। खीर कौन सी खीर, जो नॉर्मल मीठी खीर आप घर पे बनाते हो वो बनाइए। कुंड के सम्मुख में रहिए, एक दीपक प्रज्वलित कीजिए, पुत्र प्राप्ति की कामना कीजिए और इस कुंड में से जल का आचमन कर लीजिए, यानी कुंड में से जल निकाल लीजिए अपने पीने के लिए अपने हाथ से। जो भी व्यक्ति उपाय कर रहे हो, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, अपने लिए और अपने साथी के लिए जल अवश्य ही निकाले। फिर उसके बाद में इस खीर के प्रसाद को रखा रहने दें। खीर के प्रसाद को यदि आप बाहर रख सकते हैं ताकि इसमें कोई चींटी या फिर कोई कीड़ा ना लगे तो बाहर रख दीजिए, नहीं तो आप फ्रिज में रख सकते हैं। दोबारा से इस प्रसाद को आपको गरम नहीं करना है। यदि आप खाना चाहते, आपको रात को इस प्रसाद को खाना होगा, तो आपको समय पता है कि आप इस समय इस प्रसाद को खाएंगे, तो 1 डेढ़ घंटा पहले फ्रिज से बाहर निकाल कर रख दीजिए इस खीर के प्रसाद को। खीर के प्रसाद को 2 हिस्सों में बांटिए, एक पति के लिए एक पत्नी के लिए, और दोनों इस खीर के प्रसाद का भोजन करके सो जाइए। खीर के प्रसाद का भोजन कीजिए, कपाली महादेव से प्रार्थना कीजिए आपकी दूसरी संतान के लिए, आपको निश्चित रूप से दूसरी संतान की प्राप्ति होगी। लगातार 11 रुद्रों के नाम से 11 सोमवार ये उपाय कीजिए, आपकी जो भी कामना है, जो भी मनोकामना है, वह पूर्ण अवश्य ही होगी। अगले उपाय की तरफ चलते हैं हम। अगला उपाय जो कि है, यदि आपकी कोई विशेष कामना है और वह कामना पूर्ण नहीं हो रही, ये विशेष कामना के लिए है, और इससे भी जो विशेष विशेष कामना है उसके लिए हम आपको अगला उपाय बताने वाले हैं। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो। तो आपको क्या करना है, विशेष कामना है आपकी, तो जो आपका हाथ है, सोमवार के दिन आपको क्या करना है, इस हाथ के ऊपर आपको रखना है एक बेलपत्र, और इस बेलपत्र के ऊपर रखना है एक कलश जल भरकर, एक कलश जल भरकर रखना है। अब आपको जो भी आपकी कामना है उस कामना को बोलना है, और उस कामना को बोलकर इस कलश को जो आपके हाथ पर रखा हुआ है इसको पूरे घर के अंदर घुमाना है सोमवार के दिन। या तो आप सुबह कर सकते हो या शाम को प्रदोष काल में, जब आप करना चाहो कर सकते हो। इस कलश को पूरे घर के अंदर घुमाना है। घुमाने का मतलब है घर के प्रत्येक स्थान पर कलश लेकर जाना है, और उसके बाद में जैसे ही आप पूरे घर में घुमा दो, सीधे घर से बाहर निकलो, शिव मंदिर की तरफ जाओ। अब शिव मंदिर में जाइए। शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले तो क्या करना है, जो आपके पास में कलश है उस कलश को उल्टे हाथ में पकड़ लीजिए, जो कलश है आपके पास में, और जो बेलपत्र है उस बेलपत्र को भगवान शंकर के शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद में जो कलश है, आपकी कामना बोलते हुए उस कलश के जल को शिव जी के चरणों से शराना शुरू कीजिए। शिव जी के चरणों से समर्पित करते हुए, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करते हुए, माता पार्वती के हस्तकमल पर समर्पित करते हुए बचा हुआ पूरा जल शिव जी पे समर्पित कर दीजिए। आपकी जो भी कामना होगी वह अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब हम आपको बताने वाले हैं मनोकामना
पूर्ति, जो कि विशेष से भी विशेष मनोकामना है। केवल 5 सोमवार आपको ये उपाय करना है। वे 5 सोमवार के अंदर ही आपको ये कामना अवश्य ही पूर्ण होगी। कैसे करना है ये उपाय? पर उससे पहले वीडियो लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर देना। तो एक कलश लेना है, इस कलश में आपको डालना है जल। जल भरने के बाद में इसमें आपको डालना है लाल चंदन। और लाल चंदन भी ऐसे नहीं, जब भी आप शिव मंदिर जाओ, जैसे कि मान लो सुबह 7 बजे, 8 बजे या शाम को 6 बजे आप शिव मंदिर जा रहे हो, तो कलश आपको 1 घंटे पहले भर कर रखना है। 1 घंटे पहले का मतलब 6 बजे मंदिर जाओगे शाम को, तो 5 बजे कलश भर के रख देना जल से और इसमें लाल चंदन डाल देना। लाल चंदन डालने के बाद में एक अक्षत का दाना अपने हाथ पर रखना और वो एक अक्षत का दाना आपकी कामना करते हुए इस कलश के अंदर डाल देना। वो एक अक्षत का दाना इस कलश में डाल देना। अब इस कलश के जल को शिव जी के मंदिर में लेकर जाना। उत्तर की तरफ मुख करके दक्षिण दिशा में खड़े होकर भगवान शंकर के ऊपर वो जो लाल चंदन वाला जल है उसको धीरे 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 समर्पित करना। और जैसे धीरे धीरे आप जल समर्पित करोगे, कलश में जो अक्षत है वो अक्षत भी भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित हो जाएगा। नहीं हो तो अपने हाथ से उस अक्षत को निकाल कर शिव जी पे समर्पित करना। केवल 5 सोमवार आपकी कामना बोलते हुए इस उपाय को कीजिए। जो भी आपकी विशेष कामना है वह अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो कीजिए। मार्गशीर्ष महीने के 2 दिसंबर को पड़ने वाले सोमवार के इन विशेष उपायों को सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तु।